हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज मैं लीनियर इक्वेशंस के नेक्स्ट पार्ट पे आ चुका हूँ, दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड मैं ट्रस्ट मी आपको बताऊँ, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इजीएस्ट पार्ट है ना? तो बिल्कुल अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने इसके पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने सबसे पहले आपको सॉल्विंग बताया था, फिर मॉड वाले क्वेश्चंस किए थे और फिर आज अपन ये कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा पहले वो वाले वीडियोस देखो, बिकॉज ये उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, प्लस इसमें प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा पहले वो वीडियोस देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। दूसरी चीज़, ये बहुत ही ईजी पार्ट है, तो आप बिल्कुल चिल होकर आराम से बैठो और आप बस फटाफट जो मैं करता जाऊँ उसको मस्त समझते चलो और बनाते चलो। ये बहुत ही जैसे पूरा 9-10 का यूज हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने हेडिंग देख लोगे, हेडिंग बहुत ही सिंपल है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आप देख रहे हो, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर आपको याद है तो आप बचपन में इस लाइन को प्लॉट करते थे। आप एक दिमाग लगाओ, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो भी इन इक्वेशन दिया आप भूल जाओ इन इक्वेशन तो को, और आप समझो कि आपका सिंपल क्वेश्चन है ये। और क्या इस लाइन को मैं प्लॉट कर सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल इस लाइन को प्लॉट कर सकता हूँ। मैं इसको मान लूंगा x और y, और अब मैं x की वैल्यू जैसे 0 रखता हूँ तो मेरे को मिलता है 3y इज इक्वल टू 6, तो y मिल जाएगा 2। ये आपने सीखा होगा बचपन में। तो मैं x की जगह रखा था 0 तो y मिल गया था 2। और अब मैं y की जगह जैसे 0 रखता हूँ तो मैं अभी y की जगह 0 रखता हूँ तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा 3। तो x मिल गया 3 और ये था 0। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स काफी है, क्योंकि अब अपन गलती नहीं करेंगे, अपन को पता है इक्वेशन सॉल्विंग में। तो 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर फाइंडिंग द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। तो अब बस मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। प्लॉट कैसे करूंगा मैं? प्लॉट करने के लिए मैं ये नंबर लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0, यहाँ पे लिख दूंगा 1 2, और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव 3 तक गया है एक्स के, तो मैं एक ज्यादा बनाऊंगा ताकि मेरा ग्राफ अच्छा लगे। और y का मैं देखूँ तो y का 2 मैक्सिमम पॉइंट गया, तो मैं एक ज्यादा 3 तक बनाऊंगा। और अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो पहला पॉइंट है मेरे लिए 0,2 और दूसरा पॉइंट है मेरे लिए 3,0। तो अब इन दो पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे 0,2 तो x में चला 0 और y में चला 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 3,0, x में चला 3, y में 0। तो आप देख रहे हो कि ये इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस। लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये नहीं, मुझे ये बोला गया था। तो अभी बहुत ही सिंपल है गाइस। मैं आपको, हाँ गाइस, तो जैसे ही आपने लाइन प्लॉट कर दी तो अब मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, मुझे इसको प्लॉट करना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे? आपको बस चेक करना है ओरिजिन पॉइंट को। तो ये आप नोट करके भी लिख सकते हैं, चेक फॉर द ओरिजिन। ओरिजिन के लिए आपको चेक करना है, एंड देन शेड अकॉर्डिंगली, और फिर आप उस ऑर्डर में शेडिंग करो। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन को चेक करो ओरिजिन के लिए। ओरिजिन के लिए कैसे चेक करोगे? आप ओरिजिनल क्वेश्चन में x और y की जगह 0 और 0 पुट कर दो, जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पुट करता तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 6, मतलब ये आ रहा है 0 इज लेस देन 6। क्या ये ट्रू है? हाँ, बिल्कुल ट्रू है कि 0 की वैल्यू 6 से कम होती है। इसका मतलब ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर लिया है इक्वेशन को। और अगर ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर लिया इक्वेशन को तो मैं ओरिजिन के साइड शेड करूंगा, ओरिजिन के साइड शेड करूंगा। तो दिस इज माय कर्व ऑफ दिस ग्राफ। सो सिंपल। तो कुछ कर नहीं करना है आपको, बस आपको ये देखना है कि क्या ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो फिर मैं ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर दूंगा, मतलब आप देखो ओरिजिन शेडेड दिख रहा होगा आपको। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी मैं इसकी और प्रैक्टिस करता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो इस लिखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम कर लूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मैं इसको एक सिंपल लाइन मान रहा हूँ। और अब मैं इसके x और y पॉइंट्स निकालूंगा। मैं 2 पॉइंट्स निकालूंगा, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। तो मैं x की वैल्यू रखता हूँ 0। अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y मुझे मिलेगा, x की वैल्यू 0 तो y मुझे मिला -1।
और अब y को मैं रख देता हूँ 0। आप चाहो तो y को कुछ ऐसा भी रख सकते हो कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिले, है ना। तो आप बताओ, अगर मैं इसको रख देता हूँ 1, फॉर एग्जाम्पल 1 रखता हूँ, y को मैंने रखा 1, तो ये -1 वहां जाके हो जाएगा +1, तो हो गया 2। तो x कितना जाएगा, 2/2, दैट इज 1। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अगर आपको डाउट है तो आप एक एक चीज प्रॉपर करके देख लेना। ओके गाइस, तो अब मेरे पास आया ये वाली वैल्यूज। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करूंगा मैं, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, और मैं देख रहा हूँ नेगेटिव वैल्यूज है y की, तो -1 -2। और अब गाइस मैं इसको प्लॉट करता हूँ, तो x का 0, y का 1, तो x में चला 0, x में 0 और y में -1, तो सिर्फ y वाला पॉइंट आया 1,1, x में 1, y में 1, तो 1,1, तो ये कुछ पॉइंट। ओके गाइस, तो ये आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 2x - y = 1 का ग्राफ। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि मेरा सोल्यूशन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह रख दूंगा 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0, 0 से कुछ भी माइनस, तो 0। क्या 0 > 1 है? क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये चीज फॉल्स है। इसका मतलब कि मेरे को ओरिजिन को नहीं लेना है। अगर ये ट्रू आता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती, तब मैं ओरिजिन को लेता। अब मैं देखा कि ये तो फॉल्स आ रहा है, 0 से 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो मेरा ग्राफ अगर मैं शेड करूंगा तो ओरिजिन के अलावा, तो ओरिजिन के अलावा। तो गाइस, दिस इज माय फाइनल आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, सो दैट उसमें और प्रैक्टिस हो आपकी। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो मेरा अगला क्वेश्चन है x > 2। तो अगर आपको याद हो तो ये एक सिंपल x = 2 है, और कोई भी अगर ऐसे करके लिखा है x = 2, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y = कुछ है तो उसका ऑपोजिट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपको गाइस ध्यान में रखना है। तो अब इससे भैया बेनिफिट क्या मिला, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो आप ध्यान से देखो। सबसे तो ये लाइन पैरेलल x एक्सिस के, तो पैरेलल एक्सिस के लाइन पैरेलल है, तो पॉइंट क्या है 2, तो 2 पे ये मैं पैरेलल लाइन बना दूंगा। ऑब्वियसली उतनी पैरेलल नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, इट्स अ पैरेलल लाइन। ओके, तो मेरा ग्राफ इसका इतना सिंपल था, मैंने बना लिया। ओके गाइस, तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, मुझे ओरिजिन सेटिस्फाई करा। तो क्या जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नो गाइस, ये फॉल्स है, गलत है। इसका मतलब मैं ओरिजिन को नहीं लूंगा, तो ओरिजिन से दूर मेरा फाइनल आंसर है। खत्म। तो सो सिंपल है गाइस, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y < 3। तो गाइस ये फिर से सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया x अगर रहता है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो अब अगर y है तो ये वाली लाइन कैसी होती है, ये होती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब आपने क्लास 9th में सीखा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। तो y = 3, तो +3 है y का, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा, ये 0 हो गया, दिस 1, ये 2, ये 3, ये 4। और अब मैं ध्यान से देखूं तो y = 3 एक लाइन होगी जो पैरेलल होगी x एक्सिस की, तो ये मैंने बना लिया। अब मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करता हूँ। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, और क्योंकि ये ट्रू है इसलिए ओरिजिन भी शेडेड रीजन में आएगा। तो ओरिजिन का शेडेड रीजन ये है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो सिंपल। ओके गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपने लास्ट वीडियोस में देखोगे मैंने बहुत सारे मॉड के क्वेश्चंस करे थे। तो आज अब मुझे इस मॉड का कर्व बनाना है। तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था मॉड x हमेशा दो वैल्यूज के साथ ओपन होता है, एक x और एक -x, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको पता होगा कि ये x और -x के साथ ओपन होएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो देखो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ठीक है। तो गाइस मुझे इसको प्लॉट करना है, तो आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, x = 3, मतलब एक प्रकार से इक्वेशन है x = 3, तो x = 3 एंड -x = 3, मतलब एक प्रकार से लिखा है x = मैं इधर लिख दे रहा है ऐसे नेक्स्ट स्टेप में कि इसका मतलब हो गया x = -3। तो अगेन आप देखो मेरे पास दो कर्व हैं, ये और ये क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूँ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के लिए प्लॉटिंग कर देता हूँ। तो ये मैंने प्लॉटिंग कर दी, और ऐसे आप चाहो तो इतना इतना ये भी दे दो। और अब मैं स्टार्ट करते हैं इसकी प्लॉटिंग के साथ। तो आप ध्यान से देखो, पहला एक्स है,
पहला पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एट एक्स इज इक्वल टू -3 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अब मुझे चेक करना है ओरिजिन लेना है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं यहाँ पुट कर दूंगा 0। क्या 0 का मॉड 3 से छोटा होता है? यस। तो क्योंकि 0 का मॉड 3 से छोटा होता है इसलिए ओरिजिन आएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। खत्म, सो सिंपल। ओके गाइस, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद है अगेन ये दो वैल्यूज के साथ पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। तो एक इक्वेशन हो जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, मैं अपने लिए बना रहा हूँ y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं पॉजिटिव बना के लिख रहा हूं, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो गाइस ये दो इक्वेशंस आई है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को कर्व बना लेता हूं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। सेम कहानी यहाँ पे x, ये y। और सबसे पहले मैं फोकस करूंगा इस वाले में इसकी इक्वेशन पे, और ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप 0 पुट करो x को, तो y मिलेगा आपको -3, y पुट करो 0 तो x मिलेगा 3। और अब मैं सेम कहानी यहाँ करूंगा, y की वैल्यू रख दी 0 तो x मिल गया -3, और x की वैल्यू रख दी 0 तो y मिल गया 3। नाउ आई विल प्लॉट दीज टू लाइंस, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -3। ओके, अब बस मुझे इसको प्लॉट कर दो -3, 0, तो -3x को 0 कुछ नहीं चला इसलिए हो जाएगा -3, 0, देन 0, 3, तो x में 0 और y में 3, तो ये हो जाएगा मेरा प्लॉट। इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, सेम कहानी यहाँ 0, -3 तो 0, और ये हो जाएगा -3 और 3, 0 तो 3, 0। और अब मुझे चेक करना ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि, तो अगर आप y और x के लिए 0 पुट करोगे तो क्या 0 का मॉड इज लेस देन 3? हाँ बिल्कुल सही, 0 की मॉड छोटा होता है 3 से, और क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है इसलिए ओरिजिन मेरे आंसर में आएगा। तो सोचो, आप देख रहे होगे ग्राफ के क्वेश्चंस तो कितने ज्यादा आसान, सो सिंपल, खत्म। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करो, ऐसे करके अपने लिए लिख दो, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो गाइस, तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, -x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। खत्म। तो अब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसको प्लॉट करूंगा तो फिर ये ऐसे बनाऊंगा, ये हो जाएगा x, y, x और y, ये हो जाएगा x और y, और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले y को रखो 0, तो y को रखता हूँ 0, तो x आता है मेरे पास 1, x को रखता हूँ 0 तो y आता है -1। सेम कहानी यहाँ पे, x को रखता हूँ 0 तो y आता है 1, x और y को रखता हूँ 0 तो x आता है -1। नाउ आई विल प्लॉट दीस टू इक्वेशंस, तो प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है, 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 1 0 1 0, तो ये मेरे पास आ गया 0 -1 0 और y का -1, तो ये रहा लाइन 0 1, तो 0 1 ये और -1 0 ये, इसको ज्वाइन करूं तो ये, तो आप देखो मेरी दो लाइंस बन गई है। और अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे देखना है ओरिजिन पे होएगा कि नहीं। तो x माइनस वाई, आप 0 -0 तो एक है 0 का मॉड क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नो, कंडीशन यहाँ पे हो गई है फॉल्स, इसलिए मेरा कर्व ओरिजिन से बाहर बनेगा। तो ये वाली भी लाइन के बाहर, ओरिजिन के बाहर, और यहाँ पे भी ओरिजिन के बाहर। तो सो सिंपल गाइस, आप समझ लो कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। बस अपन को ये समझ लो, ये चैप्टर एक प्रकार से 9th का फिर से दे दिया है। इन इक्वेशंस को आपको प्लॉट करना है, एक बार इन इक्वेशंस प्लॉट हो गई, बस शेडिंग करनी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ओरिजिन, खत्म। तो ये फ्री के मार्क्स है गाइस, फ्री के। बट हाँ, अपन ने जो अब क्वेश्चंस करे ये अभी तक आए नहीं थे, लेकिन अब जो अपन के क्वेश्चंस मैं करने वाला ये लेवल 2 के, और यही क्वेश्चंस बोर्ड्स में या यही क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से सीखो। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने नेक्स्ट टाइप और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ, और वो है ये, एग्जिबिट ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द n इक्वेशंस दिस। तो मेरे को इस बार 4 इक्वेशंस एक साथ दिए, 4 या 5 n इक्वेशंस एक साथ दी गई हैं, और मुझे बोला गया कि आप इसका कॉमन सोल्यूशन प्लॉट करो।
तो बहुत ही सिंपल है, अगेन आपको करना कुछ नहीं, आपने इंडिविजुअली इन सबको सॉल्व कर लिया है और ये कुछ नहीं बताते, ये और ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहा है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये बहुत ही सिंपल है, इनको तो कुछ भी प्लॉट नहीं करना है, ये बस इतना बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इन दो के साथ। तो सबसे पहले मैं इसका कर्व बनाऊंगा, इसके पॉइंट्स निकाल ले रहा हूँ और ऐसे ही इसके पॉइंट्स भी निकाल लूंगा। इसके पॉइंट में थोड़ी नीचे निकाल लेता हूँ सो दैट मेरे को ग्राफ में इजी जाए। एक्स वाई, ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो y को मैं रखता हूँ 0, ये ऐसे ऐसे। तो y को रखा मैंने 0, तो इस इक्वेशन में तो x आ गया 4, x को रखा 0 तो y आ गया 3। सेम कहानी यहाँ पे, x को रखता हूँ 0, x को रखा 0 तो y मिल गया मुझे 4, y को रखता हूँ 0 तो x मिल गया 3। और अब मैं गाइस इसको प्लॉट करूँ तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करूंगा फटाक से देखो। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सब पॉजिटिव है, तो मेरा मेन फोकस इधर ही बस रहने वाला है, बस खत्म। अब 4, 0, 4, 0, 0, 3, 0, y का 3, ये वाला। नेक्स्ट 3, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 4। ओके गाइस, तो ये मेरा बन गया। आप इसको ग्राफिकली जब अपने ग्राफ पेपर प्रॉपर प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस। तो ये मेरा बन गया। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे को टारगेट बताना है इसका कॉमन शेडेड रीजन। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन पुट करता हूँ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन ट्रू, मतलब सब कुछ ओरिजिन की तरफ, मतलब ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ और ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ। अब मुझे कॉमन सोल्यूशन देखना है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू से पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये भी देखो तो ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि y की सारी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो कॉमन रीजन आ रहा है गाइस, वो देखो ध्यान से, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक। तो गाइस दिस इज माय कॉमन रीजन, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज माय कॉमन रीजन। तो ये रहेगा मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो सिंपल गाइस, आपको सिंपली इंडिविजुअल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आप उसका कॉमन आंसर मन में निकाल के रखो, सबके एक एक इंडिविजुअली आंसर्स, और उसके बाद आप उसको प्लॉट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट हर में ही प्रेजेंट रहेगा, तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। दिस इंप्लाइज सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दो पॉइंट्स, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपकी कुछ इक्वेशंस। तो अब मैं इस पे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखता हूँ गाइस, तब जाके मुझे और क्लियर होगा कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिंपल। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ये है मेरा नेक्स्ट पार्ट। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं भावनाओं में बह गया हूँ, और बिल्कुल बहना भी चाहिए, क्योंकि अपना अब इतने सारे क्वेश्चन अपन कर चुके, तो अब ये बहुत ही सिंपल लग रहा है। इंडिविजुअली अपन पांचों को प्लॉट करेंगे एंड देन वील सी द कॉमन सोल्यूशन। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले इसके साथ। एक्स वाई और ये नेक्स्ट इक्वेशन मैं ये वाली लूंगा, इसको प्लॉट करूंगा, और नेक्स्ट इक्वेशन में वो वाली लूंगा और उसको प्लॉट करूंगा। और ये दोनों तो आप देख रहे हो, ये एक्स और वाई है, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बराबर है। तो स्टार्ट करता हूं मैं इसके साथ। तो बहुत ही सिंपल है, वाई को रख दो आप 0, वाई को रखूंगा मैं 0 तो ये मिलेगा 5, एक्स को रखूंगा 0 तो ये मिलेगा 5। यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू को रखता हूँ मान लीजिए 2, ओके। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो वाई आ गया 4, और अब तो ये क्या रखा मैं 0,4, और अब मैं एक्स को रखता हूँ मान लो 1 तो ये हो गया 4, और 4 वहां जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगले में देखूं तो एक्स को रखता हूँ 0 तो वाई मिल गया 1, वाई को रखता हूँ 0 तो एक्स कितना मिल गया 5। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। अब गाइस मैं इसको प्लॉट करता हूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और मैं देख रहा कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं, तो मेरा इतने में काम चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 5,0, 5,0, तो दिस इज माय पॉइंट, 0,5 तो दिस इज माय पॉइंट।
ओके अब इसको 0,4 0,4 तो दिस इज माय पॉइंट, 1,0 1,0 तो दिस इज माय पॉइंट। अगला 0,1 तो 0,1 तो दिस इज माय पॉइंट, 5,0 5,0 दिस इज माय पॉइंट। ओके गाइस, तो अब आप देख रहे हैं कॉमन रीजन क्या रहेगा, ये जो अंदर ये छोटा सा ट्राइंगल है ये वाला। इसके अलावा भी मेरे को अभी इसको प्लॉट करना है, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 मतलब एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू 4। और अगर मैं ये देखूं तो y इज इक्वल टू 3 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो मेरा कॉमन रीजन आ गया है, और मेरा कॉमन रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है ये। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, सिंपल। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब तो बहुत ही सिंपल होगा, तो अब मैं फटाफट करूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी वही है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई की एक्स वैल्यू 0 तो वाई आ गया 3, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स आ गया 4। तो ये मैंने कर दिया है। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसको प्लॉट करना, तो इसको जल्दी से प्लॉट करता हूँ। तो 0,3 0 1 2 3 हो जाएगा 0 1 2 3 4। ओके, तो अब पहला पॉइंट है मेरा 0,3 तो 0,3 तो दिस इज माय पॉइंट, 4,0 तो 4,0 दिस इज माय पॉइंट। इसको प्लॉट ज्वाइन कर दूं तो दिस इज माय लाइन, बहुत ही बदसूरत सी लाइन है लेकिन चल जाएगा काम। ये लाइन बन गई। अब y इज इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसी लाइन, और y इज इक्वल्स टू 1 तो ये बना दिया y इज इक्वल टू 1। नाउ x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो क्या आएगा, सबसे तो इसके ऊपर। अब मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ। तो ओरिजिन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यहाँ आप देख रहे हो इसे फॉल्स है, तो मतलब मेरे को इस लाइन के ऊपर ही सब कुछ है, तो इस लाइन के ऊपर तो मेरे पास आंसर, और मेरे को x भी 0 से पॉजिटिव चाहिए, y भी ग्रेटर देन 1। तो इसका क्या मतलब है, ये ऊपर वाली वैल्यूज और इस साइड वाली वैल्यूज। तो आप देखोगे तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय इसके ऊपर, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। और ये आंसर और भी है बहुत ज्यादा, ये सब मेरा फाइनल आंसर है। सो सिंपल। तो आपको बस करना कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस को प्लॉट करना और प्रैक्टिस करना है। सो सिंपल। आज आपको होमवर्क देंगे तो आप उसको कर सकते हो। इसके एक वैरायटी के और क्वेश्चंस आते हैं गाइस, इसके एक वैरायटी के और क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। वो वैसे पेपर में कभी नहीं आएंगे, तो लेकिन एक जस्ट एज अ रिव्यू ऑफ अ क्वेश्चन मैं उसके लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो एक स्पेशल क्वेश्चन जिसमें मैं आपको पहले से कर दूंगा, मैं आपको बोलूंगा अब आप इसकी क्वेश्चंस फ्रेम करो। तो वो क्वेश्चंस आते नहीं, लेकिन अगर आप जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हो तो हो सकता है वो पेपर्स में आपको ये क्वेश्चंस आए। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, तो अब मेरे को क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस फॉर दिस शेडेड रीजन। फॉर दिस शेडेड रीजन मुझे वो सारी लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप देखो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पक्का सबसे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं बची तीन इक्वेशंस लिख लेता हूं। तो x माइनस वाई 1, x प्लस 2y 8 एंड 2x प्लस y 2। और अब मुझे इसके साइंस डिसाइड करने। तो आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिन को ये वाली लाइन ओरिजिन के उस साइड है, मतलब ये ओरिजिन से को नहीं ले रही है। अगर ये ओरिजिन को नहीं ले रही है, इसका मतलब ओरिजिन इस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 0 प्लस 0, आप 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2। ताकि अगर मैं इधर 0 पुट करूं तो 0 प्लस 0 तो इट कम्स आउट टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, और मैं उसके ऑपोजिट साइड शेड करूंगा। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली लाइन का मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आता इस लाइन पे। अगर आप इस लाइन पे देखो तो इस लाइन के इस साइड किया गया, मतलब ओरिजिन शुड सेटिस्फाई। तो 0 प्लस 0 शुड बी लेस देन 8, तो ये हो जाएगा लेस देन और लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वल मैं हर जगह बना रहा हूं क्योंकि वहां इक्वल बना हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या है, इक्वल साइन तो पक्का है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप देखो ये रहा एक लाइन, और लाइन में अगर मैं देखूं तो क्या मैं ओरिजिन पुट करूंगा, आप ध्यान से देखो नहीं, ओरिजिन ये जो है ये ऊपर ऊपर हुआ है, ऊपर ऊपर हुआ, ऊपर ऊपर हुआ, मतलब यहाँ पे देखो ये लाइन के ऊपर है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि ओरिजिन आप देख रहे हो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वैल्यू शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रही मेरी पांचों लीनियर इक्वेशन, जिसको मिला के मैं ये ग्राफ बनाऊंगा।
ओके गाइस, तो अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और इनफैक्ट नेक्स्ट नहीं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करूंगा। इसमें मेरे को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी। फर्स्ट मेरे को उनकी इक्वेशंस प्लॉट करनी है और एक बार इक्वेशन फ्रेम हो गई देन आई हैव टू सॉल्व इट। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है और इससे भी इतने ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते हैं, लेकिन वी कैन डू इट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके गाइस, तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। मैं आपको बोलूंगा आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, तो अब आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 18 एंड देयर सम इज ग्रेटर देन 20। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले लेट स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर बी स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो अगर मैंने स्मॉलर को x लिया है देन नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा मेरे पास? नेक्स्ट इंटीजर मेरे पास होगा, क्योंकि मेरे को ऑड नंबर्स बस चाहिए, तो नेक्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या होगा? x प्लस 1 नहीं, वो x प्लस 1 अगला एलिमेंट होगा, तो मेरे को चाहिए x प्लस 2 उसका अगला एलिमेंट। अब सवाल है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, बोथ ऑफ विच। ओके, तो अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोलता है? सच दैट बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 18, तो x प्लस 2 भी स्मॉलर देन 18 है और उनका सम इन दोनों का सम is greater than 20, मतलब 2x plus 2 is greater than 20, तो 2x is greater than 18, मतलब x is greater than 9। x वैल्यू 9 से ज्यादा है एंड 16 से कम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास अगर कंबाइंड आंसर मैं लिखूं तो कंबाइंड आंसर क्या होएगा? कंबाइंड आंसर होएगा कि x की जो वैल्यूज है ये 9 से तो ज्यादा है लेकिन 16 से कम है। तो अगर मैं इससे देखूं तो इससे में इस रेंज में मेरे पास जितने भी ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11, 13, 15। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लेता हूं अगर ये है x, तो x प्लस 2 क्या होगा? 13। ये मेरा पहला पेयर आ गया। अगर x था 13 तो 13 और 15, और अगर x था 15 तो ये हो जाएगा 17। तो these three are my all odd pairs जिनका जो दोनों स्मॉलर है 18 के, देखो इसकी हर वैल्यू 18 से स्मॉलर है और उनका सम मोर देन 20 है। आप इनको सम करोगे ग्रेटर देन 20 आ रहा है। तो ये सिंपल से प्रॉब्लम्स आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय दिस एंड दिस वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। सवाल है हाउ मेनी आइटम्स द प्रोडक्ट मस्ट सेल टू रिलीज सम प्रॉफिट। तो मुझे उतना तो आइडिया नहीं है कॉमर्स का, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मिले, तो मेरी रेवेन्यू की वैल्यू, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, अगर आप जानते हो तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू जितना भी लगाया माइनस कॉस्ट कर दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। तो अब सवाल के हिसाब से है कि मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेवेन्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर आनी चाहिए कॉस्ट से, ताकि मेरे को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो ज्यादा मिले, तो इससे मेरी कॉस्ट, तो इससे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो रेवेन्यू का फंक्शन दिया गया था 6x प्लस 20 और कॉस्ट का फंक्शन देखो cx, तो ये मुझे दिया गया था 2x प्लस 400। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 380। तो ये आ जाएगा 380 अपॉन 4 विच इज रफली इक्वल टू 95। तो मेरा फाइनल आंसर होगा कि 95 आइटम्स मस्ट बी सेल टू रिलीज सम प्रॉफिट। तो ये इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स ऋषि गॉट 95 ऑब्वियसली इन मैथ्स, देन 72, 73, 83 मार्क्स। If he wants an average of greater than or equal to 75 and less than 80 marks, find the range of marks he should score in the fifth paper. उसके चार सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए, पांचवें सब्जेक्ट में ऐसे कितने मार्क्स वो लेके आने चाहिए, उसको किस रेंज में मार्क्स लेने चाहिए ताकि उसका एवरेज 75 और 80 के बीच में बने। तो इसको मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस x, ये फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स, लेट मार्क्स ऑफ दिस बी फिफ्थ सब्जेक्ट, और इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये मेरा आ जाएगा एवरेज। और मुझे बोला गया कि एवरेज की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। तो ये मेरी बन गई इक्वेशंस।
तो अब मैं सिंपली इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 323 प्लस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन 80। ये डिनोमिनेटर के 5 को अलग करने के लिए मैं बोथ साइड्स 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा, ऑल साइड्स। तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 375, ये हो जाएगा 400। तो गाइस फिर यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है 375 माइनस 323 और ऐसे वहां पे भी 400 माइनस 323, इट कम्स आउट टू 57 एंड इट कम्स आउट टू बी, एंड दिस इज 50 77। ओके गाइस, तो मेरे को जो फिफ्थ सब्जेक्ट है उसमें 52 से 77 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। और यहाँ ध्यान से देखो इक्वल साइन नहीं था तो यहाँ इक्वल साइन नहीं आएगा। तो सवाल के हिसाब से मुझे 52 से 77 के बीच मार्क्स लाने होंगे अपने फिफ्थ सब्जेक्ट में, ताकि मेरा एवरेज बना रहे बिटवीन 75 टू 80 मार्क्स। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को भी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो होप सो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और मैंने बेसिक पूरा करा दिया है। आपको मैं आज का होमवर्क दे रहा हूँ जो आप आरडी से करोगे, तो प्लीज आप सभी लोग इस होमवर्क को करो। और जो भी डाउट्स है आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा गाइस, प्लीज आप लाइक करते रहें मेरे चैनल को, इससे मुझे सही में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे दिखता है कि इतने सारे लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको और स्पीड और कंसिस्टेंसी रेट के साथ बनाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि वीडियोस और स्पीड में है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखें, मुझे पसंद करें और फिर मैं और उस मोटिवेशन के साथ लगातार फटाफट डेली वीडियोस को अपलोड करूं। तो आप होमवर्क लिख लीजिए, ऑल दिस होमवर्क आर फ्रॉम आरडी शर्मा। ओके गाइस, तो ये मैंने होमवर्क लिखा है 15.4 फुल, 15.5 फुल, 15.6 फुल एंड दीस क्वेश्चंस आर आल्सो फुल। ठीक है, ये आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट करके रखिए जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो वेरी सून अपलोड होगा आपकी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप संडे स्पेशल में कौन सा वीडियो चाहते हैं, कौन से चैप्टर का या जो भी पार्ट आपका वीक है आप मुझे बताइए, तो मैं उसको संडे स्पेशल में बनाऊंगा। और अब मेरे को जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांडिंग दिखेगी उस चैप्टर को मैं नेक्स्ट प्लॉट करने वाला हूँ। तो देखते भाई आप कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा कमेंट करते हो या मुझे पर्सनली मैसेज करते हो। तो तब तक के लिए अपन इतना ही रखते हैं। होप सो आप अच्छी पढ़ाई करो, तो मेहनत करते रहो, एंजॉय बच्चा कुछ दिन। बाय बाय, सी यू सून।